आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 4 जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर है, उसकी एक्सरसाइज 4.3 जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। तो 4.3 एक्सरसाइज जो है उसमें हमने क्या करना है जी, वो हम लिखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि रिजॉल्व करें इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, और जो गिवन फ्रैक्शन है वो है 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलें जी, इसे हम सोल्व करते हैं। तो इसमें देखें जी, सबसे पहले जो हमने देखना होता है कि जो हमें गिवन फ्रैक्शन है वो कौन सी दी हुई है, कि आया वो इम्प्रॉपर है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको जब हम देखते हैं तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और उसका पता हमें कैसे चलता है कि ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 1 है, और नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं उसकी डिग्री जो है वो 2 और 1 जो है वो 3, उसकी डिग्री 3 है। तो इसका मतलब है न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कर सकते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इसे स्टार्ट करें तो आपको थोड़ा सा पिछले से हमने पिछले असबाक में जो पढ़ा है, पिछले लेसन्स में हमने जो पढ़ा है, जैसे 4.1 और 4.2, अब ये 4.3 है, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है जो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। देखें जी, अगर यही वाली वैल्यू जो है हमें कुछ ऐसे दी होती तो इसे हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स। तो ये इम्पोर्टेंट टिप्स में ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है ताकि आपको 4.3 जो एक्सरसाइज और जो फ्रैक्शंस है उनको पहचानने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। देखें जी, अगर ये हमारे पास 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 और दूसरी x प्लस 1 की फॉर्म में होती, जैसे कि हमने इसे पढ़ा था एक्सरसाइज 4.1 में, कि हमारे पास दोनों जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ रहे हैं वो दोनों लीनियर हों, तो इसको फिर हमने लिखना था a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 1, और फिर हमने जीरो मेथड से x प्लस 3 इज इक्वल 0, x प्लस 1 इज इक्वल 0 इसमें पुट करके हमने a और b के कांस्टेंट वैल्यूज निकाल के इसे सोल्व कर लेना था। फिर इसके बाद अगर इसके अंदर थोड़ी सी चेंज कर दें, यानी कि ये कुछ ऐसे हो जाए 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ जाए, तो उस सूरत में हमने इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था कि एक लीनियर है और दूसरी जो है हमारे पास रिपीटेड है लेकिन वो भी लीनियर फॉर्म में है। तो इसको फिर हम लिखते हैं a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 1 और c ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर। लेकिन इसके बाद अब जो हमें जो उन्होंने दी हुई है, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें उन्होंने दिया हुआ है कि जी हमारे पास है 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए, इसमें स्क्वायर जो है बाहर था, इसमें x का स्क्वायर आ रहा है। इसे हम आमतौर पे इस टर्म को हम कहते हैं कि ये नॉन रिपीटेड जो है इररिड्यूसिबल जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब है कि इसको हम मजीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली जो टर्म है। तो उस सूरत में हम फिर इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाते हैं, जो कांस्टेंट लिखते हैं, वो कुछ ऐसे लिखते हैं कि जो तो हमारे पास लीनियर फैक्टर है
उसको तो हम a ओवर x प्लस 3 ही लिखेंगे, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इरेड्यूसिबल भी है ये उसके साथ साथ, तो उसके लिए हम b और साथ x का इजाफा करेंगे और प्लस c लिखेंगे, और उसके नीचे जो है हम क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो लिख देंगे। ठीक है जी, तो देखें ये तीनों, ये वाला जो है ये हमने एक्सरसाइज 4.2 में सोल्व कर लिया हुआ है। और अब एक्सरसाइज जो है 4.3 के अंदर इस टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि जिसमें एक लीनियर हो सकता है और दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक होगा, और क्वाड्रेटिक की भी वो नॉन रिपीटेड जो है इरेड्यूसिबल जो है फैक्टर जो है उसकी फॉर्म में होगा। चलिए जी हम चलते हैं आज क्वेश्चन 4.3 का जो है हम क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है जो आज हमने सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं जी इसको। तो अब क्योंकि ये एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास नॉन रिपीटेड जो है हमारे पास इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद है, और इसे हमने कैसे करना है जी, a ओवर x प्लस 3 ये लीनियर, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसके ऊपर b और x के b के साथ x लगाएंगे और साथ एक और कांस्टेंट जो है वो भी प्लस करके लिखेंगे और नीचे x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। चलें जी इधर से ही हम इसका स्टार्ट ले लेते हैं। इसको आगे x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 1, तो इन दो सब का जो एलसीएम है हमारे पास ये दोनों टर्म में आ जाती हैं, दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं, इनसे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास आ जाएगा, ये कट जाएंगे तो इधर आ जाएगा जी 3x माइनस 11 इज इक्वल a, x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसी तरह से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कट जाएगा, x प्लस 3 bx प्लस c के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम, इस वाले इक्वेशन को हम 1 का नाम देते हैं और इस वाले इक्वेशन को 2 का नाम देते हैं। चलें जी अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इक्वेशन 2 को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर c इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा। हम इसे हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको मज़ीद अगर हम करें तो 3x माइनस 11 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसी तरह से प्लस b को बाहर रखते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, और इसी तरह c इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी, जो हमें हेल्प करेगी जिस वक्त हमने इक्वेशन 3 जो है वो हेल्प करेगी जिस वक्त हमने कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर के x के कोफिशिएंट जो है वो इक्वेट करने हैं। चलिए जी अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास क्योंकि एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, हमारे पास लीनियर फैक्टर मौजूद है x प्लस 3, तो हम x प्लस 3 जो है इसे 0 के इक्वल रखेंगे और जीरो मेथड से, जिसे हम कह सकते हैं बाय जीरो मेथड, हम पुट करते हैं x प्लस 3 इज इक्वल 0, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल माइनस 3। इन इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे और वहां से एक जो हमारे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 11 इज इक्वल a, x का स्क्वायर है यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे आ जाएगा जी b इंटू माइनस 3 प्लस c और माइनस 3 प्लस 3। तो इसमें जी माइनस 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 माइनस 11 a आ जाता है,
-3 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। और प्लस -3 + 3 ये 0 0 जब इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब इस तरह से हमारे पास -9 और -11 को हम करेंगे तो -20/10a = 10a। तो यहाँ से इम्प्लाइज करते हैं तो a की वैल्यू जो है -20/10 और यहाँ से a की वैल्यू जो है हमारे पास -2 जो है वो आ जाएगी। अब a की वैल्यू -2 है। अब इसके बाद हम इक्वेशन 3 जो है हमारे पास उसके हम जो कोफिशिएंट हैं उनको हम x² और x जो है हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट जो हैं उन्हें हम इक्वेट करते हैं। तो पहले कर लेते हैं जी बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² on both sides of इक्वेशन 3 के दोनों तरफ हम इक्वेट करते हैं। तो x² इधर हमारे पास 0 है। x का जो हमारे x² का कोफिशिएंट जो है वो इस साइड पे 0 है। इस साइड पे x² का कोफिशिएंट a आ जाता है पहले, फिर x² का कोफिशिएंट जो है वो +b है और कोई नहीं है। तो इसका मतलब है हम a की वैल्यू जो है जो कि -2 इधर पुट करते हैं, a = -2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 + b = 0 और इम्प्लाइज करेंगे तो b = आ जाएगा 2। तो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो 2 निकल आएगी। अब इसी तरह से जी हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इक्वेट करते हैं बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x on both sides of इक्वेशन 3 जो है उसके अंदर x के कोफिशिएंट हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो x का कोफिशिएंट है वो 3 है = इधर कोई x का कोफिशिएंट नहीं है, इधर x का कोफिशिएंट जो है वो 3 और b 3b आ जाता है। उधर x का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास c है। इधर 3 इधर कोई नहीं है, इधर 3b और इधर c आ जाता है। तो इसमें हम b की वैल्यू जो है जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है वो इसमें पुट करते हैं जी b = 2। तो हमारे पास 3 = 3 × 2 + c आ जाएगा। इसको अप्लाई करते हैं c = 2 3 6 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -6 + 3 और c की वैल्यू जो है हमारे पास -3 आ जाएगी। अब इस तरह से हमारे पास तीनों जो कांस्टेंट है a b और c इन तीनों की वैल्यूज हमने मालूम कर ली हुई हैं और ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो हैं ये अब हम इक्वेशन 1 जो है हमारे पास इसके अंदर हम इसको पुट करते हैं और इसको हम सोल्व कर लेंगे। चलिए जी हम इक्वेशन 1 के अंदर a b और c की वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है तो इसके अंदर हम पुट करेंगे putting the values of a b and c in equation 1। तो हमारे पास आ जाएगा 3x - 1 / x + 3 × x² + 1 = a की जगह जो हमने a की वैल्यू फाइंड की थी वो लिखेंगे। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास वो a की वैल्यू जो है हमारे पास वो है -2 और फिर b की वैल्यू जो है वो 2 है और c की वैल्यू जो है वो -3 है। चलें जी
ए की जगह हम पुट करेंगे जी -2 ओवर x प्लस 3 प्लस बी की जगह हम पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई x और c की जगह हम पुट करेंगे -3 ओवर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो आ जाएंगी -2 ओवर x प्लस 3 और प्लस 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है गिवन इक्वेशन की आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।